अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो किस्सा शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों को जिस किस्से के बारे में, जिस वाक़ये के बारे में बताने वाली हूँ, वो है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौन थे, उनका ज़िक्र किस किस मकाम पर और किन किन अल्फाज के साथ किया गया। नाज़रीन, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। और इसके साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और इस नीयत के साथ दूसरों के साथ शेयर करें कि इस इस्लामी मालूमात से दूसरे लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकें। नाज़रीन, मैं नसब नामे से शुरू करना चाहूँगी। नाज़रीन, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब यूँ है। हूद बिन शालिख बिन अरफशद बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम, और यूँ भी बयान किया गया है कि हूदी आबिद बिन शालिख बिन अरफशद बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम है। और यूँ भी उनका सिलसिला नसब बयान किया गया है कि हूद बिन अब्दुल्ला बिन रुबाह जारूद बिन आद बिन ओस बिन अरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। इसको इब्ने जरीर ने बयान किया है। इससे वाज़े ये होता है कि आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊँ तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम के बेटे अरफशद के बेटे शालिख के बेटे थे, यानी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते अरफशद के पोते थे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। तो नाज़रीन, ये थे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तारीफ़ कि वो कौन थे। इसके बाद आपको बताते हैं उनके ख़ानदान के बारे में और उससे रिलेटेड कौन कौन से इरशादात हैं, इरशाद ताला हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किन किन अल्फाज में अल्लाह ताला ने किया, इसे आपको बताएंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आद बिन ओस बिन साम बिन नूह के कबीला से ताल्लुक़ रखते हैं। ये अरब लोग थे, अहकाफ में आबाद थे। अहकाफ रेत के पहाड़ों को कहते हैं। ये इलाका यमन में अमान और हिज्र मौत के दरमियान में है। ये साहिल समंदर के करीब इलाके में आबाद थे जिसे शहर कहा जाता है, और उनकी वादी का नाम मुगीस था। वो बड़े बड़े सतूनों वाले खैमों में रहते थे। जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है सूरतुल फज्र की आयत नंबर 6 और 7 में कि क्या तुझे मालूम नहीं कि तेरे रब ने आदालों के साथ क्या किया, यानी आदा अरम के साथ जो सतूनों वाले थे, और उनको आदे ओला भी कहा जाता है। आदे सानिया बाद में आए हैं और उनका तज़किरा अपनी मुनासिब जगह पर आएगा। इसके बाद सूरतुल फज्र की इस आयत नंबर 7 और 8 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि आदे ओला आदारम हैं जो सतूनों वाले थे और उन जैसे कदावर दुनिया में पैदा नहीं किए गए। यहाँ आयत में मिसलहा की ज़मीर कबीला की तरफ लौटती है या सतूनों की तरफ लौटती है, लेकिन पहली बात सही है और इसकी वजाहत हमने अपनी तफसीर इब्ने कसीर में की है, और जिसने ये कहा है कि अरम एक शहर है जो ज़मीन में चक्कर लगाता रहता है, जो कभी शाम में होता है तो कभी यमन में, कभी हजाज में होता है तो कभी किसी और जगह। तो ये हकीकत से बहुत दूर बात है और इसकी कोई दलील नहीं है जिस पर एतमाद किया जा सके और ना कोई मुसन्नद है जिस पर भरोसा किया जाए। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक लंबी हदीस जिसमें अम्बिया और रसूल का तज़किरा है में बयान हुआ है कि इन अम्बिया में से 4 अरब से हुए हैं, हूद, सालेह, शुएब और तुम्हारा नबी ए अबू ज़र यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही इब्ने हब्बान कहते हैं कि सबसे पहले अरबी ज़ुबान में कलाम करने वाले हूद हैं। वहब बिन मुंबा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि उनके बाप ने सबसे पहले अरबी ज़ुबान में कलाम की, और बाज़ ने कहा कि सबसे पहले अरबी ज़ुबान में कलाम करने वाले नूह अलैहिस्सलाम हैं, और बाज़ का कौल है कि आदम अलैहिस्सलाम है और यही सबसे ज़्यादा मुनासिब है, और दीगर अक़वाल भी इसके मुतल्लिक़ है। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौन थे, उनका शजरा नसब क्या था, और क्या सबसे पहले अरबी ज़ुबान में कलाम करने वाले हज़रत हूद अलैहिस्सलाम थे, और अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किन किन मकामात पर किया है। नाज़रीन, अगली वीडियो में हम आपको मज़ीद ऐसे इरशादात के बारे में बताएंगे जो अल्लाह ताला के इरशादात हैं, और उन इरशादात में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के बारे में तफसीलन आप लोगों को बताएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में अगले किस्से के साथ और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के बारे में मज़ीद मालूमात के साथ। तो आपने अगली वीडियो को ज़रूर देखना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।